दोस्तों नमस्कार। तो अभी तक दिलीप ट्रॉफी का मुकाबला वहां पर चल रहा है, यानी कि जो खिलाड़ी वहां पर सेलेक्ट नहीं हो पाए बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, वो खिलाड़ी अभी दिलीप ट्रॉफी में खेल रहे हैं। लेकिन वहां पर अभी तक प्रदर्शन में एक गिरावट के तौर पर देखा गया है, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ा सवाल जो है वो श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी को लेकर है। क्योंकि कप्तान तो है श्रेयस अय्यर यहाँ पर इंडिया डी के, लेकिन उस कप्तानी पारी की उम्मीद अभी तक बस उम्मीद ही कायम रह गई है, वो कप्तानी पारी आ ही नहीं है। क्योंकि हम देखेंगे श्रेयस अय्यर एक बार फिर से 5 गेंदें खेले, 0 पर आउट हो गए राहुल चहर की गेंद पर। अब राहुल चहर एक बड़ा जलवा जरूर दिखा रहे हैं यहाँ पर, कि राहुल चहर की गेंदबाजी आप देखेंगे पिछले मुकाबले में राहुल चहर ने 4 विकेटें ली थी, जिसमें से 3 उन्होंने बोल्ड किया था, बस 1 कैच आउट था। और यहाँ भी राहुल चहर ने कप्तान को यानी कि श्रेयस अय्यर की विकेट चटकाई है। तो ये श्रेयस अय्यर पर काफी बड़ा सवाल रहेगा कि उनकी जो परफॉर्मेंस उनकी लगातार गिरावट, क्योंकि इससे पहले देखेंगे जब श्रीलंका के दौरे पर भारतीय टीम के लिए खेले थे तो वहां पर क्या खूब बल्लेबाजी करी थी। अब देखेंगे बांग्लादेश के खिलाफ जो खेले थे वहां पे क्या खूब बल्लेबाजी करी थी। अब पिछले साल का आईपीएल देखेंगे तो आईपीएल भी उनका उतना बुरा गया नहीं, उनकी टीम वहां पर चैंपियन बनी। श्रेयस अय्यर का एक अहम रोल था, लेकिन वहां पर श्रेयस अय्यर जब रेड बॉल की बात आई, जब बात आई टेस्ट क्रिकेट की, तो वहां पर श्रेयस अय्यर फीके दिखाई पड़े। इन्हीं के साथ श्रेयस अय्यर यहाँ पर फीके तो दिखाई पड़े, लेकिन बात की जाएगी यहाँ पर संजू सैमसन की, क्योंकि संजू सैमसन को जितनी बार भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में मौके दिए गए वहां पर ये फ्लॉप होते हुए दिखे, उनकी बल्लेबाजी उतनी चली नहीं। और जो उनके फैंस हैं, अभी एक इंटरव्यू में संजू सैमसन ने खुद ही कबूला था कि अब उनके फैंस ही उनके हेटर्स बने जा रहे हैं, और उनके फैंस को अभी वो उम्मीद नहीं रही। क्योंकि संजू सैमसन की लगातार पारी में गिरावट, जब इनको मौका दिया जाता है तो वो परफॉर्मेंस निकल के नहीं आती जो उनसे दरकार रहती है। हालांकि क्वालिटी बल्लेबाज हैं, इसका जिक्र एक बार गौतम गंभीर ने भी किया था कि अगर उनके नज़रों में देखा जाए टेक्निकली साउंड और आक्रामक एक विकेट कीपर के तौर पर बल्लेबाज तो संजू सैमसन है। लेकिन अब यहाँ पर गौतम गंभीर टीम के कोच तो जरूर हैं, लेकिन उन्होंने संजू सैमसन को आगे नहीं किया, क्योंकि हालिया उनकी फॉर्म जिस तरह से मौके मिलने के बावजूद, अब देखेंगे जब इनको मौका मिला था श्रीलंका दौरे पर, वहां भी संजू सैमसन फ्लॉप हुए थे। तो उनकी बल्लेबाजी में गिरावट है। हालांकि अभी तो इन्होंने एक पारी खेली है, 89 रनों की पारी खेली है दिलीप ट्रॉफी में, और ये भी थोड़ी सी आक्रामक पारी आएगी, क्योंकि 10 चौके और 3 छक्के लगाए हैं, और इस 107 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रेड बॉल क्रिकेट खेला है। अब सवाल तो ज्यादातर यही उठता है कि व्हाइट बॉल में कई बार रेड बॉल खेलते दिखाई देते हैं और रेड बॉल में कई बार व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं। संजू सैमसन काफी उलझ चुके हैं अपनी ही बल्लेबाजी में। मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा रीजन है कि संजू सैमसन की इनसिक्योरिटी है, क्योंकि उस इनसिक्योरिटी की वजह से इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है। इनसिक्योर ये रहते हैं कि टीम में चुना जाएगा या नहीं, इनसिक्योर ये रहते हैं कि अगले मैच में बिठा दिया जाएगा या नहीं, और उसके बाद ये प्रभावित होती है उनकी परफॉर्मेंस। क्योंकि हम जानते हैं कि संजू सैमसन किस तरह के बल्लेबाज हैं, जिस तरह की उनकी आईपीएल की अप्रोच है। अब आईपीएल में तो ये फिक्स रहता है कि संजू सैमसन ड्रॉप नहीं किए जाएंगे, कप्तानी के विकल्प रहते हैं, कप्तान रहते हैं, तो वहां उनका गेम आप देख सकते हैं जिस तरह का गेम खेलते हैं। लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल की, तो वहां संजू सैमसन को ये इनसिक्योरिटी जरूर रहती है कि यहाँ से ड्रॉप किए जा सकते हैं, और उसी इनसिक्योरिटी की वजह से उनकी पारी में भी गिरावट आती है। अब तीसरा जो चेहरा है यहाँ पर देवदत्त पाडिक्कल का, क्योंकि हमने देखा अभी तक देवदत्त पाडिक्कल काफी समय से ओवर शैडो दिखाई दे रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस में वो झलक नहीं थी जो आरसीबी के लिए जब बल्लेबाजी करते थे, जब इंडिया का डेब्यू किया था तो एक फ्यूचर स्टार के तौर पर देखे गए थे। अब सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और पाडिक्कल, अब ये चारों खिलाड़ी एक ही समय के खिलाड़ी मालूम पड़ते हैं, लेकिन इनकी बल्लेबाजी की वजह से जो इनकी काबिलियत चारों खिलाड़ी में है, चारों खिलाड़ी तरह के कदकाठी के बल्लेबाज हैं। लेकिन आप देखेंगे शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का करियर कहां पर है, लेकिन देवदत्त पाडिक्कल काफी पीछे होते दिखाई दिए थे। लेकिन अभी देवदत्त पाडिक्कल ने थोड़ा सा किक स्टार्ट जरूर किया है अपने फ्यूचर को, अपनी बल्लेबाजी को, क्योंकि लगातार तीसरी हाफ सेंचुरी जड़ दिया यहाँ पर दिलीप ट्रॉफी के मुकाबले में, और इससे प्रभाव तो ये भी पड़ेगा क्योंकि लखनऊ से काफी अच्छे रिश्ते बन नहीं रहे हैं केएल राहुल के, दिख रहा है कि काफी अनबन का माहौल है। तो वहां पर हो सकता है कि देवदत्त पाडिक्कल को कप्तानी का विकल्प देखा जा सकता है अगर केएल राहुल को वहां पर कप्तान नहीं रखा जाता। पर देवदत्त पाडिक्कल को बूस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि काफी
बड़े खिलाड़ी के तौर पर काफ़ी टेक्निकली करेक्ट है, टेक्निकली बल्लेबाज अच्छे हैं, आक्रामक पारी की दरकार होती है तो वो पारी भी खेलते हैं। तो देवदत्त पाडिक्कल का काफ़ी बड़ा रोल रहने वाला है आगामी आईपीएल में, और उसको प्रभावित करेगी इनकी पारी, जो इन्होंने लगातार तीसरी सेंचुरी लगा दी है। अब पूरा जो लेखा जोखा अभी तक का है कि तीसरी हाफ सेंचुरी लगाई है देवदत्त पाडिक्कल ने। संजू सैमसन एक 89 रनों की पारी खेल रहे हैं, यानी कि पारी को बढ़ा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, लेकिन यही फॉर्म उनको कैरी करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फॉर्म कैरी करनी पड़ेगी, तभी इनको आगे मौका मिलेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल रहेगा श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस पे, कि लगातार अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी श्रेयस अय्यर का उस टाइम पर ना चलना जब टीम को दरकार हो, यानी कि जब टीम सेलेक्ट करने की बात आए, जब क्योंकि हमने देखा है कि जब भी श्रेयस अय्यर की सिलेक्शन की बारी आती है, या तो श्रेयस अय्यर इंजर्ड रहते हैं या तो आउट ऑफ फॉर्म रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा श्रेयस अय्यर का, और यही इसके पीछे का रीजन भी है कि भारत बांग्लादेश की सीरीज में केएल राहुल तो चुने गए, उनके सरफराज खान भी चुने गए, लेकिन नहीं चुने गए श्रेयस अय्यर। तो अपनी राय दीजिएगा इस बारे में, क्या लगता है आपको इनकी परफॉर्मेंस को लेकर, उनकी फ्यूचर कंडीशंस को लेकर, कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।